Hello students, today's our topic is Chauhan dynasty and Rashtrakutas dynasty. First we discuss about Chauhan dynasty. चौहान डायनेस्टी को स्टूडेंट हम चाहमनास डायनेस्टी भी बोलते हैं। अगर हम चौहान डायनेस्टी की बात करें तो मेडिवल पीरियड में ये 11th सेंचुरी के आसपास इन्होंने रूल किया। तो इनके पास उस टाइम अगर हम बात करें तो सकम्बरी रीजन था, जो राजस्थान की अगर हम बात करें, जो सांबर लेक है उसके आसपास का जो एरिया था उसको बोला जाता था सकम्बरी रीजन। ये जो चौहान रूलर्स थे ये अग्निवंश क्लान से बिलोंग करते थे। अग्निवंशी क्लान इनको कहा जाता था, यानी जो बिलोंग टू फैमिली ऑफ अग्निदेव और फायर गॉड, जो उस फैमिली से बिलोंग करते थे इसको अग्निवंशी क्लान भी कहा जाता था इनको। तो इनके जो फर्स्ट जो रूलर थे अजय राजा को ही चौहान डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। द चाहमनास or Chauhan was another group of Rajputs who ruled over the region of Delhi and Ajmer। अगर हम मेडिवल पीरियड के रूलर्स की बात करें तो ये चाहमनास या फिर चौहान डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, इनका जो रूलिंग एरिया था वो दिल्ली और अजमेर, जो मेन इनका रूलिंग एरिया था जहाँ पे इन्होंने रूल किया। दे फॉट विद अदर्स रूलर्स रीजन लाइक चोलोक्यास ऑफ गुजरात। इनका दूसरे जो उनके लोकल रूलर्स थे, चोलोक्यास हो गए या फिर दिल्ली के जो तोमार्स थे, तोमार्स इनके साथ भी इनकी फाइट वगैरह चलती रहती थी, कन्फ्लिक्ट वगैरह इनका चलता रहता था। पृथ्वीराज चौहान वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द चाहमनास और चौहान डायनेस्टी। अगर हम चौहान डायनेस्टी की बात करें तो इनके जो मोस्ट फेमस रूलर थे इस डायनेस्टी के और ये पावरफुल रूलर हुए हैं पृथ्वीराज चौहान was the most famous ruler of the चाहमनास और चौहान डायनेस्टी। तो इनकी जो अफगान रूलर्स थे, मोहम्मद गोरी के साथ भी बैटल हुई। टू मैन जो फेमस बैटल थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, फर्स्ट हुई थी 1191 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को इस बैटल में हरा दिया था, जो 1191 में इन दोनों के बीच हुई थी। बट वाज डिफीटेड बाय गोरी इन 1192 में। उसके बाद जो 1192 में हुई उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गोरी से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट राष्ट्रकूटास डायनेस्टी। द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी was founded by Danti Durga in 7053 AD। अगर हम राष्ट्रकूटास डायनेस्टी की बात करें तो इसके जो फाउंडर थे वो थे दंती दुर्गा ने ही इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। ये लगभग 7053 AD की बात है। अगर हम इनकी कैपिटल की बात करें, इनकी कैपिटल थी मार्केट में नियर शोलापुर। ये महाराष्ट्र के आसपास जगह पड़ती है, ये महाराष्ट्र का एरिया जो इनके पास था। Rashtrakutas allowed Muslim traders to settle and permitted Islam to preach in their domains। अपने एरिया में या अपने राज्य में जो राष्ट्रकूटास जो रूलर्स थे उन्होंने मुस्लिम ट्रेडर्स को परमिशन दी कि वो यहाँ आकर ट्रेड कर सकते हैं और जहाँ पे आकर रह सकते हैं। दिस टॉलरेंट पॉलिसी हेल्प टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड विद विच इंटरेस्ट द राष्ट्रकूटास। इस तरह की जो उनकी टॉलरेंट पॉलिसी थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो फॉरेन ट्रेड जो काफ़ी डेवलप हुआ इस एरियाज में, या फॉरेन के साथ उनके अच्छे लिंक बने, इसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो राष्ट्रकूटास थे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। राष्ट्रकूटास डायनेस्टी डोमिनेटेड डेक्कन एंड महाराष्ट्र। डेक्कन मीन्स जो साउथर्न रीजन है, जो इंडिया का साउथ रीजन, यानी जो महाराष्ट्र या उसके आसपास के जो एरियाज थे, इन्होंने लगभग 200 ईयर्स तक राष्ट्रकूटास की डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इनका जो दबदबा या इनका जो मेन कंट्रोल थी महाराष्ट्र या उसके आसपास का जो एरिया था, और इन्होंने लगभग 200 ईयर्स तक रूल किया इस एरियाज में। दे वर रिलीजियसली टॉलरेंट एंड सपोर्टेड वैष्णविज्म, शैविज्म एंड जैनिज्म। दे आल्सो रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड द इस्लाम। अगर हम
राष्ट्रकूटास की बात करें तो इनकी रिलीजियस टॉलरेंस जो पॉलिसी थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट की, हर एक रिलीजन की सपोर्ट करते थे, हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे। जैसे हमने इस्लाम रिलीजन की बात की जाए, जो फॉरेन के जो ट्रेडर्स थे, मुस्लिम ट्रेडर्स थे, इसके साथ साथ जो इस्लाम रिलीजन था उसकी रिस्पेक्ट की जा, जो इस्लाम का धर्म प्रचार करने वाले थे उनको परमिशन दी जहाँ पे आने की। इसके साथ साथ बात करते हैं वैष्णिज्म की। वैष्णिज्म मीन्स विष्णु को मानने वाले, शैविज्म मीन शिव को मानने वाले, जैनिज्म मीन जैन धर्म को मानने वाले। तो ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि राष्ट्रकूटास के टाइम में उन्होंने सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट की, या बहुत से रिलीजन को जहाँ पे बढ़ावा दिया जाए उसको आने की परमिशन दी। द फेमस रॉक का टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा वाज बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटास। अगर हम फेमस रॉक का टेम्पल की बात करें, जो शिवा का इलोरा के केव्स में जो देखने को मिलता है, वो राष्ट्रकूटास के द्वारा ही एस्टैब्लिश किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।